नमस्कार, आप देख रही हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे जो भी किडनी के रोगी हैं, जो भी लोग डायलिसिस करवाते हैं, कई बार वो ये समझ नहीं पाते कि ये डायलिसिस होता क्या है और साथ ही साथ डायलिसिस किस तरीके से करवाया जा सकता है, कहाँ करवाया जा सकता है, घर पे करवा सकते हैं या नहीं, या फिर हॉस्पिटल कब कितने बार जाना होता है। आज हम इसी पे तमाम जानकारी लेंगे। उसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मेघा सहगल। आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी नेफ्रोलॉजिस्ट है और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये एम्स पटना में कार्यरत है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहेंगे जो भी किडनी के रोगी हैं, वो जो भी जिनको भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया उन्होंने डायलिसिस करवाने के लिए, तो वो समझ नहीं पाते कि डायलिसिस होता क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि डायलिसिस क्या होता है और साथ ही कब कितने बार करवाना है, कैसे कहाँ करवाना है, इस बारे में पूरा एक ब्रीफ चीज। ठीक है, देखिए मेन जो है पहले जानना जरूरी है कि किडनी करता क्या है। तो किडनी क्या करता है, हमारे खून को साफ करता है और हमारे खून में जो भी ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको निकालना होता है उनको पेशाब के थ्रू निकाल देता है। तो इसी बिकॉज किसी का किडनी काम नहीं कर रहा है, तो फिर उसको यही काम एक मशीन में लग के करना होता है जिसको हम कहते हैं डायलिसिस। तो डायलिसिस मशीन में क्या करते हैं कि वही पेशेंट को लिटा देते हैं, उसका खून अटैच करते हैं, उसके दो खून, एक पाइप अटैच होती है जो मशीन के अंदर जाती है, वहां खून साफ करती है मशीन, और फिर वही साफ खून वापस पेशेंट की बॉडी में वापस आता है। तो ये जो होता है, हम लोग किडनी तो हमारा 24 घंटे जब तक है सब काम करे, लेकिन ऑब्वियसली जब डायलिसिस में है तब 24 घंटे डायलिसिस पे नहीं लग सकते हैं। तो ये हम बोलते हैं कि मिनिमम आपको हफ्ते में 3 बारी 4 घंटे के लिए मशीन के साथ लगना होगा और फिर मशीन आपका खून साफ करेगी। तो इसको हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। हीमो मतलब होता है खून और डायलिसिस होता है मतलब साफ करना। तो ये एक तरह का डायलिसिस है। एक और तरह का डायलिसिस है जिसको कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस, जो कि एक्चुअली बहुत कॉमन नहीं है बिकॉज यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, वो थोड़ा महंगा है, इसलिए यहाँ पे होता नहीं है। उसमें क्या करते हैं कि ये मशीन की जगह आपके पेट में ही एक पाइप लगा दी जाएगी और उसके थ्रू आपके पेट में फ्लूइड अंदर भेजा जाएगा, फिर आप अपना लेटे रहेंगे, उसके आधे 1 घंटे बाद वो फ्लूइड बाहर जाएगा और जो जो आपका पदार्थ है वो सब जो आपका फ्लूइड है उससे बाहर निकल जाएगा। तो इसको कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। हम लोग जो है बिहार में मोस्टली हीमोडायलिसिस ही करवाते हैं। हीमोडायलिसिस के लिए पेशेंट को बोला जाता है कि आपको सप्ताह में 3 दिन करना है, आइदर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे या फिर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। आपका जो भी पास का हॉस्पिटल है, या सदर हॉस्पिटल में तो आजकल फ्री भी होता है, आयुष्मान कार्ड में बहुत जगह सदर हॉस्पिटल में फ्री हो रहा है डायलिसिस। तो हम पेशेंट को बोला जाता है कि आप वहां पे जाइए, एनरोल करिए, वो आपको टाइम बता देंगे, उस टाइम पे जाइए और आपका 4 घंटे डायलिसिस हो जाएगा। तो इस तरह से अब जब डायलिसिस एक पेशेंट का होता है तो उस टाइम डायलिसिस के टाइम में उसका वेट चेक किया जाता है कि डायलिसिस से पहले कितना था और डायलिसिस के बाद कितना है। अमूमन 1-2 किलो पानी निकाला जाता है तो पेशेंट थोड़ा हल्का फील करता है अपने आप को। दूसरी चीज है कि बहुत पेशेंट जो किडनी के होते हैं उनका खून कम होता है, तो डायलिसिस के दौरान या तो उनको खून चढ़ाया जाता है या आयरन के इंजेक्शन या खून बढ़ाने की दवाइयां दी जाती हैं। प्लस क्योंकि पेशेंट का डायलिसिस होता है और बहुत सारे पेशेंट सेम मशीन में होते हैं, तो चांसेस होता है कि उनको हेपेटाइटिस होने का, इसलिए रेगुलरली उनका हेपेटाइटिस बी, सी, एचआईवी चेक किया जाता है और उनको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी दी जाती है। तो इससे क्या होता है कि पेशेंट एक स्टेबल रहता है, और बीपी भी अगर अच्छा डायलिसिस किया जाए तो एक पेशेंट, किडनी का पेशेंट है, उसकी बीपी की दवाइयां भी बंद हो जाती है। अगर डायलिसिस अच्छी तरह से किया जाए, वो रेगुलर जाए, डायलिसिस करे, अपना पानी निकाले, तो उससे जो है बीपी की दवाइयां भी बंद हो जाएंगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि डायलिसिस से घबराने की बात नहीं है। डायलिसिस एक बहुत सेफ प्रोसीजर है और आजकल तो फ्री भी हो रहा है, तो इसलिए आप जाइए अपने रेगुलर, अगर आपको डायलिसिस का जरूरत है तो अपने नियर बाय हॉस्पिटल में जाइए, वहां नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलिए और डायलिसिस का कैसे करना है, क्या करना है। डायलिसिस के लिए एक लाइन लगाई जाती है, पहले तो गले में लगाई जाती है और फिर बाद में एक छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है जिसको फिस्टुला कहा जाता है। फिर आपका खून से ही डायरेक्टली, जो आपकी खून की आर्टरीज और वेन्स हैं, उन्हीं से ही डायरेक्टली आपका मशीन में अटैच कर दिया जाता है। तो ये होता है डायलिसिस। जी। और साथ ही जैसा कि जो तमाम आपने जानकारी दी है, कई बार लोगों को ये नहीं समझ आ पाता। घर की अगर हम बात करें तो बहुत लोग ये चाहते हैं कि जो डायलिसिस है, चाहे वो पेट की बात करें, पेट से जो होता है डायलिसिस, वो घर पे ही हो जाए। तो इसके खर्च के बारे में भी लोगों को पता नहीं है, तो इस बारे में भी थोड़ा बता दें। देखिए हीमोडायलिसिस तो जैसे मैं बता रही थी कि गवर्नमेंट ने आजकल फ्री किया हुआ है, आयुष्मान कार्ड के साथ वो फ्री होता है। लेकिन जो पेरिटोनियल डायलिसिस है, एक प्रधानमंत्री योजना में फ्री है, लेकिन अभी तक वो बिहार गवर्नमेंट ने फ्री नहीं किया है, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसमें क्या करना होता है कि उसमें आपको अपने ही पैसे दे के एक छोटा सा सर्जरी कराना होता है पेट में, जिसका अराउंड 14,000 रुपए लगता है, और फिर आपको एक स्पेशल फ्लूइड खरीदना होता है
जो कि आपको अपने पेट में डालना होता है और आधे एक घंटे बाद निकालना होता है, और उस फ्लूइड के अराउंड 20,000 रुपए पर महीना लगते हैं। तो क्योंकि इतना खर्च होता है और बहुत पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए आजकल हम हीमोडायलिसिस के लिए ही बोल रहे हैं। एक बार ये भी फ्री हो जाएगा तो हो सकता है ज्यादा पेशेंट ये भी कराएं। इससे ये होगा कि उनको आने जाने का, जो डायलिसिस सेंटर में आना जाना, वो टाइम वेस्ट नहीं होगा उनका। जी। मैम बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे डायलिसिस क्या होता है, कब कितनी बार करवाना है और कैसे आप जाके करवा सकते हैं। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।